Hello students, I am your computer teacher Deepak Solanki. This is our first class. Today in this class we will discuss about your first chapter evolution of computer. तो evolution का मतलब नहीं पता होगा आप लोगों को. Evolution का मतलब है डेवलपमेंट, यानी कंप्यूटर का विकास. फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. The development of computer from 1946 onward has been divided into four categories based on the storage used technology. जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट है वो 1946 से अभी तक का 4 जनरेशन्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है. उनकी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो टेक्नोलॉजी उनमें यूज़ हुई है स्टोरेज के लिए, उस टेक्नोलॉजी के आधार पे उन्हें 4 भागों में बांटा गया है. तो फर्स्ट जनरेशन है हमारी 1946 टू 1958. अब यहाँ स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ. जो हमारा जनरेशन्स है कंप्यूटर जनरेशन्स, वो आपको हर बुक में अलग अलग उसका टाइम पीरियड दिया गया हुआ है, और इंटरनेट पे भी आप अगर सर्च करेंगे तो हर वेबसाइट पे उसकी अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस दी गई है. तो जो आपको मैंने इसमें टाइम ड्यूरेशन दी हैं जनरेशंस में फर्स्ट टू फोर्थ, वो टाइम जनरेशन आपके बुक के अकॉर्डिंग दी हुई है. जो बुक में आपके टाइम ड्यूरेशंस हैं जनरेशंस की, वही जनरेशंस की टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको दी गई. तो फर्स्ट जनरेशन पे हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वह ह्यूज, स्लो एंड एक्सपेंसिव. जो फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर थे वो क्या थे, बड़े थे साइज में, स्लो थे और बहुत महंगे थे, एक्सपेंसिव थे. इन 1946 टू अमेरिकन प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मैकुली built the ENIAC electronic computer which used vacuum tubes. दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मैकुली. इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने क्या बनाया, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो किससे बना था, वैक्यूम ट्यूब से. वैक्यूम ट्यूब से बन के बना था. द ENIAC used thousands of vacuum tubes which took a lot of space and produced a lot of heat. लेकिन इसमें कई हजारों वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे. इससे क्या, ये बहुत स्पेस लेता था. यानी ये कंप्यूटर जो था फर्स्ट जनरेशन का, जो वैक्यूम ट्यूब से मिलके बना था, वो बहुत बड़ा होता था साइज में और प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, और बहुत हीट निकलती थी उससे, मतलब बहुत जल्दी हीट हो जाता था. तो वैक्यूम ट्यूब्स, ये आपको जो फिगर में शो हो रहा है, कुछ इस टाइप से हमारी वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं. ये इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए आप. करेक्टरिस्टिक क्या है इसके, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था. वैक्यूम ट्यूब के साथ साथ 1000 सर्किट पर क्यूबिक फुट. जो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था वो 1 क्यूबिक फुट में 1000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे. इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम. हावर्ट मार्क 1, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप हुए फर्स्ट जनरेशन में. तो इनमें पहला था हावर्ट मार्क 1, ENIAC, EDSAC, UNIVAC सेकेंड, UNIVAC 1101 एटसेट्रा. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जनरेशन. इसकी टाइमिंग थी 1959 से 1963 तक. इसमें क्या, ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे. इन 1947 3 साइंटिस्ट, जॉन वार्डन, विलियम शॉकली एंड वॉल्टर ब्रैटन,
वर्किंग एट AT&T's labs invented ट्रांजिस्टर। 1947 में 3 साइंटिस्ट थे, जॉन वार्डन, विलियम शॉकली एंड वॉल्टर बर्टन, जो कि AT&T, ये जो AT&T लिखा हुआ है AT&T, ये लेबोरेटरी का नाम है। तो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे क्या इन्वेंशन किया था, ट्रांजिस्टर का। द ट्रांजिस्टर वाज फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड मच चीपर देन अ वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर क्या था उसकी स्पीड वैक्यूम ट्यूब के अकॉर्डिंग फास्ट थी, रिलायबल था, छोटा भी था साइज में, चीपर सस्ता भी था। वन वैक्यूम ट्यूब रिप्लेसेस द इक्विवेलेंट ऑफ वन ट्रांजिस्टर रिप्लेसेस द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब्स। एक ट्रांजिस्टर से हम 40 वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर सकते थे। मतलब एक ट्रांजिस्टर की जगह 40 वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, तो 40 वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के हमने एक ट्रांजिस्टर लगा दिया। तो इससे क्या हुआ इससे साइज छोटा हुआ, कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ। वैक्यूम ट्यूब रिप्लेसेस बाय ट्रांजिस्टर, बाय द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर द साइज ऑफ कंप्यूटर आल्सो डिक्रीजेस, cheaper, faster and better than the first generation's computer। वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस होने से क्या हुआ, जो कंप्यूटर का साइज था वो कम हुआ, कंप्यूटर सस्ते हो गए और उनकी स्पीड भी अच्छी हो गई। बेटर देन द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से जो भी चीज़ें थी वो सारी हमारी अच्छी हो गई। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, यूज ट्रांजिस्टर अबाउट 1 लाख सर्किट पर फुट, ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। और ट्रांजिस्टर इसमें क्या था, जो उसमें जो सर्किट था वो थोड़ा हमारा बड़ा था। इसमें क्या था, पर फुट में 1000 सर्किट यानी 1 लाख सर्किट यानी 1 लाख ट्रांजिस्टर यूज हो रहे थे पर फुट में। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूनिवेक 1107, यूनिवेक थर्ड, IBM 7030, IBM 7070, IBM 7080। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर अगर आपने नहीं देखे हो तो इस तरीके के ट्रांजिस्टर्स हमारे यूज होते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1965 से 1970 तक था। These computers were invented in 1965. The computer of the third generation used integrated circuit in place of transistor। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ICs का यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर की बजाय। ट्रांजिस्टर्स का यूज़ नहीं करते थे, ICs का यूज़ होता था। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर फास्टर एंड स्मॉलर इन साइज। इस डेवलपमेंट से क्या हुआ, इस चेंज से क्या हुआ, कंप्यूटर और फास्टर हो गया और स्मॉल में साइज में स्मॉल भी हो गया। रॉबर्ट नॉइस ऑफ फेयरचाइल्ड कॉरपोरेशन एंड जैक किल्वी ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर्ड द IC। दो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्वी। इन्होंने क्या आविष्कार किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का, IC का। इंटीग्रेटेड सर्किट या IC आप लोगों ने ना देखी हो तो इस फिगर में शो हो रहा है। इस तरह की आपकी ICs यूज़ होती हैं कंप्यूटर्स में। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। LSI टेक्नोलॉजी यूज्ड, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। 10 मिलियन सर्किट पर स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट में 10 मिलियन सर्किट्स बने हुए थे, यानी 10 करोड़ सर्किट्स बने हुए थे। इसके एग्जाम्पल हैं हनीवेल 200, यूनिवेक 9000 सीरीज और जनरल इलेक्ट्रिक G600 सीरीज। नेक्स्ट है हमारी
फोर्थ जनरेशन 1971 से और अभी तक जो जनरेशन यूज हो रही है वो फोर्थ जनरेशन है। इस जनरेशन में क्या था, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर शो हो रहा है, इस टाइप से चिप्स होती है हमारी, ये जो मदरबोर्ड में हमारे सीपीयू के मदरबोर्ड में कनेक्टेड होती हैं। दिस इज़ द जनरेशन वी आर वर्किंग टुडे। ये वो जनरेशन है जिसमें हम अभी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। द कंप्यूटर विच we see around us belong to the fourth generation कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर आप अपने आसपास देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो सारे क्या हैं, हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द दिस जनरेशन कंप्यूटर। सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस जनरेशन के कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर, यानी इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ था। Ted Hoff, the employee of the Intel, invented a microprocessor। टेड हॉफ एक साइंटिस्ट थे जो कि इंटेल के साथ काम करते थे, इंटेल कंपनी के एम्प्लॉय थे। उन्होंने क्या आविष्कार किया था? माइक्रो प्रोसेसर का। दिस जनरेशन कंप्यूटर आर फास्टर, स्मॉलर एंड मोर चीपियर देन द अदर जनरेशन कंप्यूटर। इस जनरेशन के कंप्यूटर क्या थे? और ज़्यादा तेज थे, फास्टर थे, साइज में भी और स्मॉल थे और बहुत ही सस्ते थे देन द अदर जनरेशन कंप्यूटर, चाहे वो थर्ड जनरेशन हो, सेकेंड हो या फर्स्ट हो। इन तीनों की कंपैरिजन में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा चीपर थे, स्मॉलर थे और फास्टर थे। इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? VLSI टेक्नोलॉजी यूज्ड, बिलियन ऑफ सर्किट पर क्यूबिक फुट। इसमें VLSI टेक्नोलॉजी यूज थी और जो इसका सर्किट था वो एक क्यूबिक फुट में कई अरब का सर्किट बना देता था। यानी जो आप ये चिप्स देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर की, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। इसमें कई अरब सर्किट बने हुए हैं। ये सिलिकॉन की चिप्स होती हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर के। फर्स्ट है IBM सिस्टम 3090, IBM IT, Cray 2 XMP, HP 900 एटसेट्रा। इसमें मैंने कुछ की टर्म्स लिखे हुए हैं, इन की टर्म्स को आपको रिमेंबर रखना है, हो सके तो नोट डाउन भी कर लेना है। फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। ये किसने इन्वेंट किए? मैंने यहाँ आपको साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, तो ये आपको नोट डाउन करने हैं और रिमेंबर भी रखने हैं। नेक्स्ट है आपके लिए फुल फॉर्म्स। ENIAC, इलेक्ट्रोन्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर बाय प्रोफेसर M. Wilks। EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बाय जॉन वॉन न्यूमैन। UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं और कुछ जो उनके साइंटिस्ट थे, जो इन्वेंटर थे, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है और नोट डाउन करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वीडियो को पूरा देखें, जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर वहाँ आप नहीं पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी नहीं हो रहा है आपसे तो आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन पढ़ें और समझें, कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कैटेगरीज के बारे में जानेंगे, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सो होप you enjoy the class. Have a nice day.